अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अहमद ख़ान, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 सिंटैक्स का यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे वो कह रहे हैं कि सब कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और इनके दरमियान में जो ऑपरेशंस दिए जाहिर हो रहे हैं आपने वो परफॉर्म करने, यानी कहीं पर एडिशन है, कहीं पर सब्ट्रैक्शन है, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन और कहीं पर डिवीजन है। ये सारे ऑपरेशन आपने करने हैं। ये यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से ऐड किए जाते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है उनमें और किस तरह से वो मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं। चलते हैं हम पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 हमारे पास क्या है? ये 3,2 + 9,3। अब ये देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, दोनों के दरमियान ऑपरेशन क्या है? एडिशन। अब एडिशन को जरा सरसरी तौर पर हम समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए मैंने यहाँ एडिशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है और एडिशन के फॉर्मूले की मैंने ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखी हुई है। मैंने तमाम फॉर्मूले लिखे हुए एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, लेकिन सबकी मैंने ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखी हुई है क्योंकि हमें क्वेश्चन में तमाम पार्ट ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पर बता दूंगा इसका कि देखिए हमारे पास अगर A1 हमारे पास, मैं कहता हूँ कि Z1 हमारे पास एक रियल नंबर है जो कि बराबर है A1 प्लस आयोटा B। दूसरा है Z2 जो कि बराबर है C1, C की जरूरत नहीं, 1 की जरूरत नहीं है, जो कि बराबर है C प्लस आयोटा D। अब देखें इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो है ये क्या है? हमारे पास रियल पार्ट है और ये क्या है? हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट कैसे पहचान में आते हैं? जिनके साथ आयोटा होता है। तो हमेशा जब भी आप एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि सेम चीज़ें हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। डिफरेंट चीज़ें जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंट चीज़ों में नहीं होता। यानी मैं कहता हूँ कि x में अगर हम प्लस करेंगे x तो वो ऐड वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि x प्लस x तो मैं इसको लिख दूंगा 2x, परफॉर्म हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ x प्लस y तो इसे हम परफॉर्म नहीं कर सकते, जस्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी क्या है कि चीजों का सेम होना जरूरी है। तो ये देखें ये सेम से मुराद ये कि काइंड सेम होनी चाहिए। अब ये दोनों क्या है? ये हमारे पास रियल पार्ट है तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ये दोनों हम ऐड करेंगे। और ये दोनों क्या है? इमेजिनरी पार्ट है तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। तो अब आप देखें a प्लस सी, देखें हमारे पास फॉर्मूला है प्लस का, तो a और c प्लस हो रहा है, फिर कॉमा। देखिए ऑर्डर पेयर में हमेशा जो पहले लिखते हैं रियल पार्ट, तो देखें रियल पार्ट दोनों प्लस किए, प्लस करने के बाद हमने यहाँ लिख दिया। और इमेजिनरी पार्ट जो है b और d प्लस किया और वो यहाँ लिख दिया। ऑर्डर पेयर फॉर्म में आयोटा नहीं लिखते, लेकिन हमें पता होता है जो सेकंड जो वैल्यू है पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। फॉर्मूला आपको मैंने सरसरी तौर पर यहाँ समझा दिया। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि हमारे पास डेटा क्या है। हम लिखेंगे हेयर ए हमारे पास क्या होगा? जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका जो फर्स्ट जो है रियल पार्ट वो हमारे पास ए होगा। देखें यहाँ रियल पार्ट ए है। फिर उसके बाद हमारे पास बी हमारे पास क्या है? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। देखें यहाँ पर बी इमेजिनरी पार्ट है। ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने क्या नाम दिया? उसकी रियल पार्ट को सी नाम दिया है। तो c बराबर होगा 9 के, कॉमा d हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट है, d हमारे पास बराबर होगा 3 के। इस तरह से हमने पहले डेटा बनाना है। ठीक है, ये फर्स्ट मिटा दो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इस चीज पे। अब देखें यहाँ के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखेंगे। फॉर्मूले की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? ऑर्डर पेयर फॉर्म। Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू a प्लस c कॉमा b प्लस d। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। a हमारे पास क्या है? a हमारे पास 3 है, हमने 3 पुट कर दिया, प्लस है, फिर प्लस आ गया, फिर c
सी हमारे पास 9 है, 9 पुट कर दिया, बी हमारे पास है 2, बी की जगह 2 आ गया, प्लस डी हमारे पास है 3, 3 आ गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया 12, कॉमा ये हमारे पास हो गया प्लस का 5। तो 12,5 हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में जो है वो कह रहा है हमें कि 3/2, 2/3 प्लस हो रहे हैं 2/3, 3/2 में। तो यहाँ भी कौन सा ऑपरेशन है भाई? एडिशन ही है। एडिशन का फॉर्मूला लगेगा। पहले ए हमारे पास क्या है 3/2, बी हमारे पास क्या है 2/3, सी हमारे पास क्या है 2/3 और डी हमारे पास क्या है 3/2। तो एज वी नो दैट हम जानते हैं कि प्लस का फॉर्मूला क्या है Z1 प्लस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करते हैं वो बराबर होता है A प्लस सी कॉमा B प्लस डी के। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A हमारे पास क्या है? A हमारे पास है 3/2 कॉमा B हमारे पास C है, फिर C हमारे पास है 2/3 कॉमा फिर B आ रहा है, B हमारे पास है 2/3 प्लस D हमारे पास है 3/2। यहाँ प्लस है, मैंने कॉमा लगा दिया गलती से। अच्छा जी, अब देखें दो फ्रैक्शन जब प्लस या माइनस होते हैं तो उन्हें एलसीएम के थ्रू सॉल्व किया जाता है। तो हम एलसीएम लेंगे। देखें यहाँ वैल्यूज छोटी हैं तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई क्या करें? एलसीएम की शॉर्टकट टेक्निक क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो फ्रैक्शन है इसकी नीचे वाली वैल्यू को दूसरे फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू से यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 3 9 और यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 यहाँ लिख देंगे। नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर्स को, तो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 3 2 6, फिर कॉमा। इसी तरह इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं 2 2 4, 3 3 9, 2 3 6, 9 और 4 हमारे पास हो गया 13/6 कॉमा ये भी हमारे पास हो गया 13/6। तो हमारे पार्ट 2 क्या आ गया हमारे पास 13/6 यानी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों हमारे पास क्या आ गए। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कह रहा है जरा देखते हैं। पार्ट 3 हमारे पास जो है 15, 12 -10, -9। अब देखिए जिस तरह से मैं एडिशन का मैंने आपको बताया था कि एडिशन में क्या होता है हमेशा जो है रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी रियल पार्ट से माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट से माइनस होगा। तो उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले डेटा बनाते हैं। यार हमारे पास a = 15 है, b = 12, c = 10, d -9। एज वी नो दैट हम जानते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप माइनस करेंगे तो वो क्या होगा कि रियल पार्ट से माइनस हो जाएगा यानी a - c। रियल पार्ट हमारे पास क्या था a + c था, हमने इसको माइनस कर दिया कॉमा और b - d इमेजिनरी पार्ट है तो ये +d था तो यहाँ क्या हो जाएगा b - d। ठीक है, आसान फॉर्मूला है बहुत ही। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम यहाँ। a हमारे पास क्या है 15 -c हमारे पास क्या है 10 कॉमा b हमारे पास क्या है 12 -d हमारे पास क्या है ये माइनस देखें ये वाला आ गया d के साथ 9, d जो है 9 है और 9 के पास माइनस है तो वो माइनस अब ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, 15 में से 10 माइनस किया हमारे पास प्लस का 5 बच जाएगा कॉमा 12 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा 9 और 5 21 दोनों प्लस के हैं ऐड हो गए प्लस का 21 आ गया। ये हमारे पास पार्ट 3 का सोल्यूशन आ गया Z1 - Z2। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 भी माइनस वाला ही है, मैं फॉर्मूला नहीं मिटाता ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा इसमें शॉर्ट हो जाए बच जाए। तो ये मैंने क्या किया, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 क्या कह रहा है कि 4/5
कॉमा 8/15, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। फिर माइनस आ गया, फिर 4/5, 6/10, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे दिया। तो अब ए हमारे पास यहाँ क्या है, ये पहली वैल्यू 4/5 ए है, 8/15 हमारे पास बी है, और 4/5 जो दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला है 4/5 वो हमारे पास सी है, और डी हमारे पास 6/10। देखिए यहाँ 6/10 कैंसिल हो रहा है, यानी सिंप्लीफाई हो रहा है, कर देते हैं, आसान हो जाएगा। 2 का टेबल से 2 3 6, 2 5 10, तो डी हमारे पास क्या आ गया 3/5। ठीक है, अब हम चलते हैं वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर्मूला माइनस, देखें माइनस का ऑपरेशन है, माइनस का फॉर्मूला लगाया। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 4/5, माइनस सी हमारे पास क्या है 4/5, दोनों फ्रैक्शन सेम है, एलसीएम आसान हो जाएगा हमारे लिए। 8/15 हमारे पास है बी, फिर माइनस, और डी हमारे पास है 3/5। ठीक है, अब देखें यहाँ दोनों फ्रैक्शन सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही एलसीएम होता है, हमें ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं होती, और ऊपर वाली वैल्यूज हम ऐसे ही उतार लेंगे 4 - 4। यहाँ पर देखें 15 और 5 है, इसका हमने एलसीएम लेना होगा। 15, 5, 5 3 15, 5 1 5, 3 1 3, 5 3 15 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। 15 हमारे पास आ गया एलसीएम। 15 से 15 1 15, 15 1 15, यहाँ जो बच रहा है तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बच रहा है, 1 8 8, फिर माइनस 5 1 5, 5 3 15, 3 बच रहा है, 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9। उसके बाद क्या होगा, 4 - 4 0.5 हो गया भाई, और हमारे पास ये आ गया 8 - 9 -1/15। 9 माइनस का है, 8 प्लस का है, माइनस वाली साइन ज्यादा है तो माइनस में हमारे पास बचेगा आंसर। और उसके बाद क्या होगा, ये 0/50 हो जाएगा, और -1/15 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया Z1 - Z2। ये हमारा पार्ट 4 सॉल्व हो गया। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। आइए चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दिया हुआ है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये सारे फॉर्मूले किस तरीके से ड्राइव हुए हैं, ये इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि आप सर्च कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूला के नाम से, कि उसमें मैंने ये सारे ड्राइव करके दिखाए कि ये किस तरह से आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम अगर इसकी तरफ जाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरी आपको एक सजेशन ये है कि आप वो वीडियो लाजमी देखें जिनमें इन फार्मूलाज को ड्राइव किया गया है, सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप वो देखकर इस क्वेश्चन को समझते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बल्कि ये एक्सरसाइज में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। चलते हैं हम अपने पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में हमारे पास जो है ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास क्या है 2, सी हमारे पास है 1, एंड डी हमारे पास है -2। सोल्यूशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं यानी Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, तो वो हमारे पास बराबर होता है AC - BD, AD प्लस BC। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में ये हमारे पास कौन सा है, कॉमा से पहले होता है वो हमारे पास होता है रियल पार्ट, कॉमा के बाद जो होता है वो हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास क्या दिया है, ए हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय सी हमारे पास है 1, फिर माइनस आ गया फॉर्मूले का, फिर बी हमारे पास है 2, बी की जगह हम 2 लिख लेते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है डी हमारे पास है -2, तो ये -2 आ गया। उसके बाद फिर कॉमा, फिर ए हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय डी हमारे पास है -2, फिर ये प्लस फॉर्मूले का आ गया, बी हमारे पास है 2, सी हमारे पास है 1, और ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 = 1,
माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, फिर कॉमा प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 प्लस 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 2 1 द 2, हमारे पास ये हो जाएगा 5, 0, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, तो हमारे पास z1 इंटू z2 क्या आ गया 5, 0। ये हमारा पार्ट 5 सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं हम पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 भी हमारे पास मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, हम फॉर्मूला नहीं मिटाते, वक्त बचाते हैं। और इसी तरह हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में क्या कह रहा है कि 4, माइनस 5, 5, माइनस 4। हमारे पास यहाँ ए क्या है 4, बी हमारे पास है माइनस 5, सी हमारे पास है प्लस 5, डी हमारे पास है माइनस 4। फॉर्मूला हमारे पास है ए सी। सबसे पहले हम ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, ए हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय सी हमारे पास है 5, फिर माइनस फॉर्मूले का b हमारे पास है माइनस। अब ये जो b के साथ माइनस 5 आ रहा है तो इसको हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले का माइनस भी मौजूद है। और फिर d मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय d हमारे पास b माइनस में, उसे भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर कॉमा, उसके बाद a हमारे पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय d हमारे पास माइनस 4 है, ब्रैकेट में लिख लिया। फिर ये प्लस आ गया हमारे पास, फिर b हमारे पास आ गया माइनस 5, ब्रैकेट में लगाई, और मल्टीप्लाई बाय सी हमारे पास है 5। सॉल्व करते हैं, 4 5 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 5 20, कॉमा प्लस माइनस माइनस, 4 4 16, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 5 25। 20 प्लस का और माइनस का 0 आंसर देगा हमें, और ये दोनों माइनस के सामने ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद 41 आ जाएगा, माइनस का 41, और हमारे पास z1 इंटू z2 आ गया 0, माइनस 41। चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 में डिवीजन आ रहा है। पार्ट 7 हमारे पास क्या है कि 3, माइनस 7 डिवाइड बाय 3, 2। अब इसमें डिवीजन हो रहा है। हम सबसे पहले यहाँ ए बी सी डिफाइन कर लेते हैं कि ए हमारे पास क्या है 3, बी हमारे पास है माइनस 7, सी हमारे पास है 3 एंड डी हमारे पास है 2। सोल्यूशन जाते हैं, फॉर्मूला हम लिखते हैं। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो बराबर होता है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी तरह ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं, फॉर्मूला हमने लिख लिया, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ए हमारे पास है 3 आ गया, सी मल्टीप्लाई हो रहा है, सी हमारे पास है 3, फिर प्लस फॉर्मूले का, फिर बी हमारे पास है माइनस 7, ब्रैकेट लगा के लिखा हमने, मल्टीप्लाई बाय डी हमारे पास है 2 अपॉन सी हमारे पास है 3 का स्क्वायर, फिर प्लस डी हमारे पास है 2 का स्क्वायर। अब चलते हैं इमेजिनरी पार्ट की तरफ। इमेजिनरी पार्ट में बी हमारे पास है माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय सी है 3, फिर माइनस फॉर्मूले का, ए हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय डी हमारे पास है 2 अपॉन सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 3 3 9 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 7 to the 14 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कॉमा माइनस प्लस माइनस 7 3 the 21 माइनस प्लस माइनस 3 to the 6 अपॉन 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। आगे हमारे पास क्या बन जाता है ये
9 और -14 है तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा माइनस का 5/13 और यहाँ हमारे पास दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस का 27 माइनस का 21 माइनस का 6 माइनस का 27/13 ये हमारे पास आ गया Z1/Z2 पार्ट 8 पार्ट 7 हमने यहाँ सॉल्व। आइए चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 में A इक्वल है √3/2, B इक्वल है √6/√2, C इक्वल है 2√3/4 एंड D इक्वल है 2√3/2√2। फॉर्मूला देखिए, दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके दरमियान कुछ नहीं तो साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यानी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ हम मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लिखेंगे। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 बराबर होगा AC माइनस BD AD प्लस BC। वैल्यूज पुट करते हैं। A हमारे पास यहाँ है √3/2, A आ गया, फिर C है मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आया। C हमारे पास है 2√3/4, फिर माइनस, फिर B हमारे पास है √6/√2, फिर D मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन, D हमारे पास है 2√3/2√2। फिर उसके बाद हमारे पास कॉमा आ गया, फिर A और मल्टीप्लाई बाय D। A हमारे पास है √3/2 मल्टीप्लाई बाय D हमारे पास है 2√3/2√2। फिर प्लस साइन, फॉर्मूले का प्लस आ गया। फिर B हमारे पास है √6/√2 मल्टीप्लाई बाय C हमारे पास है 2√3/4। सॉल्व करते हैं ऐसे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप, अब देखिए मैं ये काट देता हूँ, 2 1 का 2 और 2 2 जा 4। हमारे ऊपर √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आंसर आ जाएगा। डिवाइड में 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ पर भी देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। √6 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो एक ही रूट के अंदर लिख लेते हैं हम इसे 6 मल्टीप्लाई बाय 3/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद हम कॉमा आ गया, उसके बाद यहाँ चलते हैं। यहाँ देखें 2 से 2 कट रहा है। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हमारे पास 3 आंसर आएगा और 2√2 हमारे पास आएगा 2√2। फिर प्लस है, अब आगे यहाँ देखें ये भी कट रहा है, 2 1 का 2 2 2 जा 4। √6 मल्टीप्लाई बाय √3 तो 6 और √6 और 3 को दोनों को एक ही रूट में लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2√2 आ जाएगा हमारे पास। अब एलसीएम है, एलसीएम ले लेते हैं। देखें ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 2 3 6 माइनस ये आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो रूट के बाहर जो 1 है उससे मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4 और ये रूट आ गया। रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 3 18 अपॉन 4 2 8 नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारे पास यहाँ पर एलसीएम सेम आ रहा है। नीचे देखें अगर 2√2 एलसीएम आ गया, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 3 + √6 मल्टीप्लाई बाय
3 हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं इसे। अब देखें हमारे पास इन दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया ऊपर हमारे पास। तो यहाँ देखें यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 2 3 6 माइनस ये 2 कॉमन आए तो 2 से कटेंगे, 2 2 4 और अंडर रूट 18 को मैं लिख देता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और डिवाइड बाय 8, फिर कॉमा यहाँ चलते हैं, यहाँ पर भी यही करते हैं कि 3 प्लस, अब इसको मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 18 को 9 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 रूट 2। अब क्या होगा कि 2 1 द 2 2 4 द 8, ये तो कट गया हमारे पास। ऊपर हमारे पास बच गया 3 माइनस 2, ये 9 बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, यानी ये रूट हम 9 के ऊपर अलग लिखेंगे, 2 के ऊपर अलग लिखेंगे। 9 का रूट हमारे पास 3 आ जाएगा और 2 का रूट इसी तरह से रह जाएगा। ठीक है, अपॉन 4 रह गया यहाँ हमारे पास, और 3 प्लस इसी तरह 9 का रूट 3 आ गया और 2 के अंदर रूट इसी तरह रह गया, नीचे 2 अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास। उसके बाद आगे लेकर चलते हैं, इससे आगे क्या कह रहा है ये आगे। अब देखें यहाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं। चले 3 हमने कॉमन ले लिया, लेकिन कॉमन लेने का बेनिफिट हमें कुछ नहीं, कॉमन नहीं लेते। चले 3 माइनस 2 3 6 रूट 2 अपॉन 4, कॉमा यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं अगर, लेकिन वही बात है कि 3 कॉमन लेने के बाद नीचे कट रहा नहीं तो कॉमन लेने का फायदा नहीं है। 3 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास पार्ट 8। अब आइए चलते हैं लास्ट पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 5 में कह रहा है कि ए हमारे पास है, पहले देखिए ऑपरेशन क्या हो रहा है, दोनों में डिवाइड है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान, तो डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है। ए हमारे पास है 4, बी हमारे पास है 5, सी हमारे पास है 2 एंड डी हमारे पास है माइनस का 3। तो फॉर्मूला हमारे पास डिवीजन का लगेगा, फॉर्मूला लगाते हैं एज वी नो दैट के Z1 अपॉन Z2 जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं वो बराबर होता है AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कॉमा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, A हमारे पास है 4 आ गया, फिर C मल्टीप्लाई हो रहा है, C हमारे पास है 2, फिर प्लस आ गया फॉर्मूले का, फिर B हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय D हमारे पास है -3, और उसके बाद फॉर्म में है C स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। फिर चलते हैं इमेजिनरी पार्ट की तरफ, B हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय C हमारे पास है 2 माइनस A हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय D हमारे पास है माइनस का 3 अपॉन C हमारे पास है 2 का स्क्वायर और D हमारे पास है -3 का स्क्वायर। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जो तमाम ऑपरेशन है प्लस और माइनस वाले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस का तो थोड़ा मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन इन चारों फॉर्मूले के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूले किस तरह से ड्राइव हुए यानी कैसे बने। तो जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो ऑपरेशंस हैं वो आपको और बेहतर तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उनके बारे में। तो फिर आप जब क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो आप जो है बहुत
अच्छे तरीके से इसे परफॉर्म कर पाते हैं, गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कंसेप्ट लाजमी, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके हवाले से हमने पहले कंसेप्ट क्लियर करना होता है। ये नहीं कि जस्ट फॉर्मूला रट्टा लगाया और पुट करके वैल्यूज पुट करके हमने उसे सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया, नहीं। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि आप लाजमी ये जो मैंने फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर के फार्मूला के नाम से ही वीडियो बनाई है, आप उसे लाजमी देखें, वहाँ समझें कि ये फार्मूले किस तरह से ड्राइव हुए हैं। चलिए हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। अब आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है। यहाँ देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर हमारे पास +9 आएगा। देखिए जब भी पावर इवन होगी, इवन नंबर होगा, 2 एक इवन नंबर है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? माइनस मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे पास +9 हो गया। इस तरह से 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये वाला आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 9, 8 माइनस 15 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन 13, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 22 अपॉन 13। तो यहां पर हमारा ये पार्ट 9 जो है वो जाकर मुकम्मल हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ 1.6 का। 1.6 एक्सरसाइज इस चैप्टर में ऐसी है कि क्वेश्चन 1.6 से ही आता है। 98% जो है क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.6 से भी 6 से आता है। 1.5 से भी कुछ परसेंट चांसेस हैं। तो इस चैप्टर के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो लास्ट 2 एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक पार्ट जो है पेपर का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो शुरू की एक्सरसाइजेज है वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो MCQs बेस्ड एक्सरसाइजेज होती हैं। उससे हमारा MCQs आता है और उनको पढ़ने, उनको समझने से हमारी बेसिक अच्छी होती है। तो फिर हम इन आखिर की जो डिटेल एक्सरसाइजेज हैं इनको सही तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फी अमान अल्लाह।